हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। मतलब जो मिडिवल टाइम था 100 ईयर्स का, उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था जो मैप 1 जो 1154 सी में बना था, और सेकेंड मैप ये वाला जो मैप था वो बना था 1720s में। इन दोनों मैप से हमको क्या पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन जो थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में, वो टाइम के साथ में चेंज होती जा रही थी। और जो साइंस है कार्टोग्राफी की, वो भी चेंज होती जा रही थी। कैसे चेंज हो रही थी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 600 के गैप के अंदर मैप रिप्रेजेंट करने का तरीका ही चेंज हो गया है। तो सेकंड टॉपिक जो था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से लैंग्वेज जो है वो भी टाइम के साथ में चेंज हो जाती है। जिससे मीडिएवल पर्शियन जो है वो अलग है मॉडर्न पर्शियन से। ये जो डिफरेंस जो है केवल ग्रामर वोकैब इनका नहीं होता था, जो वर्ड के मीनिंग होते थे वो भी चेंज हो जाते थे। फिर हमने हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लेके पढ़ा था कि हिंदुस्तान का 13th सेंचुरी में मतलब क्या था, 16th सेंचुरी में मतलब क्या था, और 14th सेंचुरी में मतलब क्या था। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हुआ था। फिर हमको इससे क्या पता चलता है, हमें इससे पता चलता है कि जब हिस्टोरियन कोई भी टर्म का यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब जो है वो अलग होता था पास्ट के अंदर। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था फॉरेनर का। तो इसका डिटेल में जो है बना रखा वीडियो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 का दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक्स, और आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 7 हिस्ट्री में दोनों पार्ट डाल रखे। आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, मतलब कि हिस्टोरियंस कौन से सोर्सेज का यूज़ करते थे पास्ट के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से पीरियड की स्टडी कर रहे हैं, उनका नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। मतलब नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता था वो कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे। जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन जिनकी बायोग्राफी हर्षचरिता, उनके उन सब के बारे में हमने क्लास 6 के अंदर पढ़ा। इस बुक में जो है हम पढ़ेंगे 700 से लेके 750s वाला जो टाइम था उस पीरियड में क्या हुआ वो पढ़ेंगे। तो मिडावल टाइम के अंदर भी लोग जो हिस्टोरियंस जो थे वो किस चीज़ का यूज़ करते थे, कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का यूज़ करते थे फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए। आर्किटेक्चर मतलब कि जैसे कि पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर हो गए, इन सब का यूज़ करते थे। तो मिडिवल टाइम पे ये देखने के लिए मिलता है कि जो नंबर और वैरायटी जो होती है टेक्सचुअल रिकॉर्ड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन्होंने जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो थे वो धीरे धीरे जो थी पहले की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी अलग अलग टाइप की अवेलेबल, उन सबको जो है रिप्लेस कर दिया। ये से रिप्लेस क्यों हुआ? क्योंकि क्या हो गया था, मिडिवल टाइम पे पेपर जो है बहुत ज़्यादा चीप हो गया था और बहुत इजीली अवेलेबल था। तो लोग जो है वो यूज़ करते थे पेपर का कोई भी हॉल टेक्स्ट लिखने के लिए, मतलब कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते थे। क्रॉनिकलर्स ऑफ रूलर मतलब कि कोई भी अकाउंट लिखना है रूलर्स के लिए, हिस्टोरिकल अकाउंट लिखना है उसके लिए। लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स मतलब होता है जैसे किसी भी संत की, जैसे कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में कुछ उन्होंने कुछ सीखा, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, जैसे हम क्लास 6 के अंदर पढ़ के आए, वो सारी चीज़ें जो है लोग नोट करने के लिए पेपर का यूज़ करने लग गए। पेटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड जो कोर्ट में होते थे उनके लिए यूज़ होता था। फिर कोई भी अकाउंट्स या टैक्सेस मेंटेन करने के लिए पेपर का यूज़ होने लग गया था। मैन्युस्क्रिप्ट जो है मोटे तौर पे कहाँ 4 जगह मिलती है। वेल्थी पीपल जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके पास, रूलर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड टेम्पल्स। तो मोनेस्ट्रीज क्या होती है? मोनेस्ट्रीज वो होती है जहाँ पे ये मंक्स नन्स ये सब लोग रहते हैं, वो मोनेस्ट्रीज होती है। तो यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिल जाती है। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनको एकदम अच्छे से रखा जाता है लाइब्रेरीज के अंदर, आर्काइव्स के अंदर। आर्काइव्स क्या होती है? आर्काइव वो जगह होती है जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट और जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है। अगर आज देखा जाए तो जितनी भी नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सबके पास क्या है? आर्काइव्स है। उनमें लोग जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है पुराने उनको रखते हैं, जो ओल्ड ट्रांजेक्शन है उन सबको रखते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो बहुत अच्छा है ना उसके लिए, तो हिस्टोरियंस के लिए। तो इससे क्या होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगी हिस्टोरियंस को। बट इससे क्या है कि इनको यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है। अब डिफ़िकल्ट कैसे यूज़ करना वो अब पढ़ते हैं। क्या था मिडिवल टाइम के टाइम पे, मिडिवल पीरियड के टाइम पे जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। तो स्क्राइब्स कौन होता है? जो लिखना जानते हैं। वो लोग क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करते थे हाथ से। वो जब कॉपी करते थे तो छोटे छोटे डिफरेंस आ जाते थे, कहीं कहीं वर्ड चेंज कर दिया, कहीं सेंटेंस चेंज कर दिया। इसके एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे हमारे एनसीईआरटी में हमको बता रखा है, हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। जैसे कि आप कभी किसी फ्रेंड की कॉपी में से कुछ होमवर्क, जैसे आपको कुछ होमवर्क दिया है, आप उससे कॉपी कर रहे हैं। जैसे मान लिया आप स्कूल से घर से नहीं करके गए, आप सुबह गए और आपने जाके जो है कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, उसकी जो होमवर्क था वो। तो अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, उसको गैस करने की कोशिश करोगे, अच्छा इसने क्या लिखा होगा। तो आप गैस करोगे तो आप कुछ गलत लिख दोगे, हो
सकता है आप कुछ गलत लिख दो। तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि आपकी और आपके फ्रेंड की कॉपी में जो बहुत सारे डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। तो सेम होता हुआ जब ये लोग जब ये जो स्क्राइब जब कॉपी करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का, तो वो लोग भी छोटे छोटे चेंजेस इंक्लूड कर देते, कहीं वर्ड चेंज कर दिया, कहीं सेंटेंस चेंज कर दिया। ये जो स्मॉल डिफरेंसेस जो थे वो है जब जब कॉपी हुआ तब तब वो है बढ़ते गए, जब तक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी किया तब तक वो जो है बढ़ते गए, जब तक सेम मैन्युस्क्रिप्ट की जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई, तब तक जो है ये जो डिफरेंसेस जो थे वो बढ़ते गए बढ़ते गए। ये एक तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि हमें जो है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत कम मिलती है ऑथर की। हम टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम डिपेंडेंट है जो कॉपीज है मैन्युस्क्रिप्ट की, जो बाद में जो स्क्राइब्स ने लिखी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है? जैसे हमने देखा था, अगर हम कॉपी कर रहे हैं, आप और आपके फ्रेंड में से जो कॉपी कर रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है? नोटबुक में से कॉपी कर रहे हैं तो कि आप लोग की जो है कॉपी के अंदर डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब अलग अलग लिखा हुआ है। तो सेम ये होता है, स्टूडेंट्स को जो है बहुत सारे वर्जन्स पढ़ने पड़ते हैं सेम टेक्स्ट के, ये पता करने के लिए कि ऑथर ने जो है ओरिजिनली क्या लिखा है। ओकेशंस पे क्या होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो क्रॉनिकलर्स होते हैं वो लोग भी, जो ऑथर्स जो होते हैं वो खुद ही क्रॉनिकल्स को जो है अपडेट करते हैं, मतलब रिवाइज करते रहते हैं। जैसे कि 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने खुद का फर्स्ट क्रॉनिकल मतलब फर्स्ट अकाउंट लिखा था, हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा था 1356 के अंदर। उसका दूसरा वर्जन जो था वो लिखा 1358 के अंदर, 2 साल बाद, मतलब 1358 के अंदर। दोनों वर्जन जो थे वो एकदम एकदम अलग थे एक दूसरे से, बट जो हिस्टोरियंस जो है उनको पता ही नहीं था कि फर्स्ट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। 1960s तक पता ही नहीं था, वो जो एकदम खोया हुआ था, लाइब्रेरीज में जो है खो रखा था। फिर जो अगर हम राइटिंग्स देखें तो जो दोनों राइटिंग जो है काफ़ी अलग अलग है, तो काफ़ी अगर कोई किसी को पढ़ने के बोला जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा उसके लिए पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें होती थी, हम इसको डिस्कस कर लेते, यहाँ तक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते ये द वैल्यू ऑफ पेपर, मतलब पेपर की वैल्यू क्या थी। तो अगर मिड 13th सेंचुरी के अंदर किसी स्कॉलर को अगर कोई बुक को कॉपी करना है और बट उसके पास क्या पेपर नहीं है ना, तो क्या करेगा वो, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसने पहले जो लिख रखी है उसके काम की नहीं है, पर वो उसको साफ कर देगा, पेपर को सुखा लेगा, फिर उसको लिखेगा। पर 14th सेंचुरी में अगर आप मार्केट में जा रहे हो कुछ खरीदने के लिए, फूड खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आप इतने ज़्यादा लकी हो जाते हो कि शॉपकीपर जो है आपको जो फूड को जो है रैप करके दे रहा है पेपर के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, इन 13th सेंचुरी या 14th सेंचुरी। तो पेपर ज़्यादा एक्सपेंसिव कब होगा? ऑब्वियसली बात है मिड 13th सेंचुरी के अंदर होगा, और इजीली अवेलेबल किस में होगा? इजीली अवेलेबल होगा 14th सेंचुरी के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक जो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अगर समझ में नहीं आएगा उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट में ही जो है उसको सॉल्व कर दूंगा, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।